नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा करा था, जहाँ पे हमने अनेक प्रकार के शास्त्रों के बारे में जाना था, जैसे वेद, पुराण, उपवेद, उपनिषद आदि ग्रंथों के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने बहुत शास्त्रों के बारे में हमने बताने की कोशिश की थी कि कितने प्रकार के शास्त्र होते हैं, कौन से श्रुति होते हैं, कौन से स्मृति होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि हम एक एक करके शास्त्र उठाएंगे और जिसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो उपनिषद से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो पहला उपनिषद होगा वो होगा ऐतरेय उपनिषद, जिसके बारे में आपको मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अपना अपना प्यार देंगे। तो आइए चलते हैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के ऊपर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट कवर करें। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा और साथ में उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। तो ये है ऐतरेय उपनिषद। मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ऐतरेय उपनिषद आखिर है क्या? ऐतरेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेद ब्राह्मण से लिया गया है। इसके अंदर जो गुरु हैं वो पृथ्वी देवता हैं और विद्यार्थी जो हैं वो ऐतरेय ऋषि हैं। ऐतरेय उपनिषद एक मुख्य उपनिषद है जो कि ऋग्वेद से आता है। इसके अंदर ये आरण्यक पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय शामिल हैं। इस उपनिषद के अंदर टोटल 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय के अंदर 3 खंड है, दूसरे अध्याय के अंदर 1 खंड है और तीसरे अध्याय के अंदर भी 1 खंड है, जो कि इस प्रकार है। जो अध्याय 1 है उसके अंदर 23 श्लोक हैं, जिसके अंदर खंड 1 से लेकर 3 तक आते हैं। पहले खंड के अंदर समस्त लोक और लोकपालों की रचना के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरे खंड के अंदर मनुष्य सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन मिलता है। तीसरे खंड के अंदर अन्न सृष्टि के बारे में रचना के बारे में हमें वर्णन मिलता है। जो अध्याय 2 है उसके पहले खंड के अंदर जीव की यात्रा के बारे में वर्णन मिलता है। जीव की यात्रा से मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जीव का मतलब आत्मा है। आत्मा की यात्रा के बारे में उसका वर्णन मिलता है। जो अध्याय 3 है जिसके अंदर 1 ही खंड है, उसके अंदर महावाक्य के बारे में हमें वर्णन मिलता है। महावाक्य क्या है दोस्तों? महावाक्य वो है जो समूचा ज्ञान जिसके अंदर समाहित है, उससे परे कुछ नहीं है। तो ये तो रहा ऐतरेय उपनिषद का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि छोटा रखूंगा इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं। तो खंड 1 से 3 के अंदर, पहले खंड के अंदर लोकों की रचना के बारे में वर्णन मिलता है। जो परमपिता परमात्मा जो है, जो पर ब्रह्म जिनको कहा जाता है, उन्होंने संकल्प किया कि वो विभिन्न लोकों की रचना करें। उन्होंने ऐसा विचार करके उन्होंने 4 लोकों की रचना करी, जिसका नाम था अम्ब, मरीचि, मर और अप। तो जो मित्रों जो भूलोक होता है उसको मरलोक कहा जाता है। जहाँ इस पृथ्वी को हम लोग भूलोक कहते हैं, जहाँ पे हम लोग सारे रहते हैं, उसको भूलोक कहा जाता है। उसको मरलोक भी कहा जाता है। मरलोक के ऊपर 2 लोक आते हैं, जिसका नाम है भूवरलोक और स्वर्गलोक। स्वर्गलोक तक मरीचि लोक कहा जाता है। मरीचि यानी अंतरिक्ष लोक, जिसको पूरा अंतरिक्ष कहा जाता है, वो मरीचि लोक है। मरीचि लोक के ऊपर जो है वो महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आते हैं। ये सारे के सारे अम्बलोक आते हैं। दोस्तों जो मृत्यु लोक है यानी मरलोक है, मरलोक के नीचे जितने भी लोक आते हैं, 7 लोक आते हैं, वो सारे के सारे अपलोक में आते हैं। इनको पाताल भी कहा जाता है। तो भगवान ने जब इन लोकों की रचना कर दी, तब उन्होंने सोचा कि अब इनके लोकपालों की रचना भी करनी चाहिए। अब लोकपाल का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप अपने घर के मुखिया हैं, यानी घर आपके लिए क्या हुआ? लोक हुआ, और आप उस लोक के क्या है? मालिक हैं, यानी आप अपने घर की रक्षा कर रहे हैं। तो जब भगवान ने लोक रच दिए, तब उनके बाद लोकपालों की रचना भी करी। लोकपालों की रचना जिसमें करी है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी भी आते हैं और अन्य सभी देवी देवता आते हैं। अब लोकपाल की रचना करने के बाद सारी इंद्रियों को उत्पन्न किया। यहाँ पे अभी एक मनुष्य का निर्माण नहीं किया, यहाँ पे पहले इंद्रियों का निर्माण किया है। अब जब इंद्रियों का निर्माण हो जाता है, तब उसके बाद मनुष्य की प्रकृति की जाती है। तो मनुष्य की प्रकृति करने के लिए तो सारे के सारे देवी देवता जितने भी इंद्रियां बनाई उन्होंने, उन सभी देवताओं को उसके अंदर वास करा दिया। जैसे चक्षु के अंदर सूर्य देवता हैं, उसी प्रकार के मन के अंदर चंद्रमा देवता हैं। इसी प्रकार हर एक प्रकार की इंद्रियों के अंदर अलग अलग देवता को स्थापित कर दिया, बट उनका कोई शरीर नहीं दिया। तो सभी देवता जो थे वो एक जीवन सागर के अंदर घिर गए और उनको भूख प्यास सताने लग गई।
तो उन्होंने भगवान ने फिर क्या किया, भगवान ने शरीर की रचना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले उन्होंने एक गाय का शरीर बनाया, तो जिसको देख के सारे जो देवता थे वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने एक घोड़े का शरीर बनाया, फिर उसको देख देख के भी देवता जो थे असंतुष्ट थे। फिर उन्होंने मानव शरीर का निर्मित किया, जिसे देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और सभी इंद्रियों को मानव शरीर के अंदर अलग अलग पृथक पृथक करके उनका वास कराया। जैसे हाथों के अंदर अलग देवता का वास कराया, पैरों के अंदर अलग देवता का वास कराया, हृदय के अंदर अलग देवता का वास कराया, मस्तिष्क के अंदर अलग देवता का वास कराया, चक्षु के अंदर अलग देवता का वास कराया, कर्णों के अंदर अलग देवता का वास कराया। इस प्रकार सारी इंद्रियों को उनका एक एक स्थान देके एक समूचे मनुष्य की रचना करी भगवान ने। जब सारी इंद्रियों को उनका उनका स्थान मिल गया और मनुष्य की रचना हो गई, यानी मानव शरीर की रचना हो गई, तब उनको भूख प्यास सताने लग गई। तो यानी अन्न की सृष्टि करना चाहा। यहाँ पे भूख प्यास से मतलब दोस्तों खाने का मतलब नहीं है, इनका यहाँ पे मतलब ये है कि जो इंद्रिय वस्तुओं को आनंद की इच्छा बताता है, यानी जब किसी भी इंद्रिय को यानी हमारे मन को शांति की इच्छा है, यानी ये हमारी क्या है, शांति हमारी क्या है, भूख हो गई एक तरीके से। इसी प्रकार तरह तरह के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसके पर्टिकुलर एक वस्तु बनाई गई, यानी सबके लिए हर इंद्रिय को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ चीजें बनाई गई, जिसको अन्न का नाम दिया गया। तो जब मनुष्य का निर्माण हो गया, इंद्रियों का निर्माण हो गया, इंद्रियों को उसके अंदर समाहित कर दिया गया है, तो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वस्तुएं बनाई गई जिससे वो इंद्रियां तृप्त हो सके। तो जब शरीर बन गया और शरीर में रहना स्टार्ट कर दिया इंद्रियों ने, और जब उनको भूख प्यास, उनकी ऊर्जा भी मिलने लग गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीवन भी ऊर्जा का एक रूप है। जीवन ये क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो सांस लेने के माध्यम से शरीर में बना रहता है। तो यानी सांस क्या है, सांस हमारी वस्तु है जो कि इस शरीर को निर्वाह करने के लिए चाहिए, यानी हमारी समस्त इंद्रियों को निर्वाह करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है, सांस है। यानी सांस क्या है, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को चाहिए। ये सांस हमारे लिए एक इंद्रिय की वस्तु हो गई, इंद्रियों को तृप्त करने की वस्तु हो गई। तो आगे चलते हैं। अब जो इसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय के अंदर जीव की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया। यहाँ पे जीव की यात्रा से मतलब है दोस्तों आत्मा की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो आइए बताता हूँ मैं आपके आत्मा की यात्रा का मतलब क्या है। यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद के दूसरे अध्याय में मनुष्य की 3 जन्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सभी इच्छाओं को मुक्त करने के लिए आवश्यक है। तो पहला जन्म क्या है, पहला जन्म जो होता है शरीर, यानी किसी भी पुरुष के अंदर जो बीज रूप यानी भ्रूण रूप में व्यवस्थित रहता है, वो एक जन्म माना जाता है, उसको एक जन्म कहा जाता है। दूसरा जन्म कब माना जाता है, जब उसकी स्थिति इस संसार के अंदर प्रकट हो जाती है, यानी वो दूसरा जन्म है। जब वो अपना पूरा जीवन निर्वाह करता है और अपने शरीर को त्याग देता है, त्याग करने के बाद जब वो दूसरा शरीर धारण करता है अगेन उसी भ्रूण के माध्यम से, तो उसको तीसरा जन्म लेना कहते हैं। ये एक आत्मा के संपूर्ण जीवन की यात्रा के बारे में हमें बताता है खंड अध्याय 2। अच्छा, अध्याय 3 के अंदर ये महावाक्य के बारे में बताया जाता है। महावाक्य यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पहले बताया था, तो महावाक्य से मतलब ये है कि जो ऐतरेय उपनिषद के अंदर जो सच्चे ज्ञान और आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करता है उसे महावाक्य कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आत्मा जो है धारण करने की वस्तु नहीं है, धारण करने का उपकरण नहीं है। जैसे आंख कान क्या है, ये धारण करने की चीज़ है। जैसे हमारे आंखों को हमारे यहाँ होना चाहिए, नाक को यहाँ होना चाहिए, मुंह को यहाँ होना चाहिए, ये क्या है, हमारे स्थान है, यानी हमारे स्थान पे एक एक चीज़ धारण करने की वस्तु है, यानी धारण करा दिया है। बट आत्मा क्या है, वो आत्मा पूरे शरीर के अंदर विचरण करती है, यानी आत्मा का कोई स्थान नहीं है, वो पूरे शरीर के अंदर विचरण करती है। वो मन के ऊपर, मन के अंदर भी रहती है। जो ज्ञान है जो कई प्रकार के कार्य को संशोधित करता है, यानी कार्य को करने की हमें शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमें
ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे केवल ज्ञान द्वारा जैसा समझा सकता है, ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है मित्रों। ज्ञान को किसी और माध्यम से नहीं समझा जा सकता। आप अगर सोचें कि मैं ज्ञान को अपने नाक के माध्यम से समझ लूँ, या अपने कान के माध्यम से समझ लूँ, या अपने किसी और इंद्रिय माध्यम से समझ लूँ, या मन के माध्यम से समझ लूँ, आप ज्ञान को उसको नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान को केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान को ज्ञान के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ज्ञान को मनन करके, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप मनन करते हैं तो वो एक ज्ञान का आधार बन जाता है। जब वो ज्ञान का आधार बन जाता है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही आपको ब्रह्म से मिलवाता है। यानी आपको, जब आप ब्रह्म से मिलते हैं, ज्ञान के माध्यम से कर्म करते हैं, ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन जीते हैं, तो वो चीज़ हमें परमात्मा से हमें मिलवाता है, और वहाँ पे आपके जन्म और मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिलती है। और ये मनुष्य जीवन ऐसा है दोस्तों, जहाँ पे आप अच्छे कर्म करके और अच्छे चीज़ें करके भगवान के शरण में जा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और भगवान के शरण में जाके आप इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐतरेय उपनिषद के बारे में। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और दूसरे उपनिषद के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करता हूँ कि मैं सारे के सारे उपनिषद को कवर करूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।